हेलो दोस्तों, स्वागत है राज क्लासेस लेक्चर में। देखिए दोस्तों, हमारी ना प्रश्नावली 1.4 चल रही थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमने क्वेश्चन बनता है, इसके हमने सभी ऑप्शन को सॉल्व करा दिया है, ठीक है। बेसिकली इसमें 10 ऑप्शन है, इसमें हमने ना 10 ऑप्शन को सॉल्व करा दिया है। और आज हम पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और आज हम दूसरे क्वेश्चन का ना खात्मा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पहले की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पहला है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनका हमें ना दशमलव प्रसार लिखना है। जब हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जो उसका दशमलव प्रसार होगा उससे हमें करना है। बेसिकली हमने डिवाइड ही करना है, ठीक है दोस्तों। और हमें उन संख्याओं को डिवाइड करना है जो कि शांत हैं, ठीक है दोस्तों। जो अशांत है उनको तो हमें छोड़ देना है और जो शांत है उनको हमें डिवाइड करना है। और हमें लंबी वाली भाग नहीं करनी है दोस्तों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए इसका ना दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे और हम इसका ना आंसर लेके आएंगे। दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन फर्स्ट है जो इसका शांत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लगे हाँ, तो हम ना इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सॉल्व कहाँ करेंगे, हम अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोटबुक पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन 1 को नोट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और हमें क्या करना है, हमें लंबी वाली भाग नहीं करनी है, बिना डिवाइड किए हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम ना हर के फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर ना हर के फैक्टर काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3125 के फैक्टर काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ना 31 को 25 के यहाँ पर ना फैक्टर काट लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 है, ठीक है। 13 लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 31 को 25 के यहाँ पर ना फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 देखिए 5 बार हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 3, ये देखिए दोस्तों, हमने ना 5 बार इसको नोट कर लिया है। 5 बार नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको समझाते हैं। जैसे कि हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 9 को अगर डिवाइड करें 10 से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब हर में 0 होता है तो हमें डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें पॉइंट लगाना है। नीचे 1 0 है तो हम क्या करेंगे, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही यहाँ पर देखिए 34 और 35 को लिखें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हर में 1000 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हर में कितने 0 हैं, 1 2 3 0 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 34, ठीक है, और 35, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। तो बेसिकली हर में 0 होता है तो हमें भाग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम ना 0 बनाएंगे। अब 0 कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम 5 बार 5 है, ठीक है। अगर हम 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हर 5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या kरेंगे, हम अपनी तरफ से 5 बार 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी तरफ से 5 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमने क्या किया है, नीचे हमने ना 5 बार 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। जब हमने नीचे की है तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी हमारी जो फ्रैक्शन है ना वो बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो 2 बार, तो 2 की हम 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा काम पुख्ता हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं रह गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए जल्दी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13, ठीक है, ऊपर तो है हमारे 13। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 32 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे 10 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तब भी हमारा 10 बन जाएगा। ऐसे ही इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में तब 10, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में तब 10 बनेगा, और इस 5 की मल्टीप्लाई इस लास्ट बाय 2 में करेंगे तब 10 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10 हमारा 5 बार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 10 गुणा 10 1 2 3 4
और 10। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 की 6 हाथ से लगी 2। ठीक है दोस्तों, और 13 3 39 और 39 और 2 41। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 416 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 धाम 100, 100 धाम 1000, 1000 धाई 10,000। ठीक है, और 10,000 धाई यानी कि 1 के आगे 5 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। ठीक है दोस्तों, अब हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, अब केवल हमने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे 5 0 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 416 लिखेंगे और हम क्या करेंगे 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार है। बेसिकली हमें ये करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए बिना डिवाइड किए हमने ना डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए दोस्तों जब हमने 3125 से 13 को डिवाइड किया तो इसका ये आंसर आया। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। आप ना सारे क्वेश्चन को इस तरह आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, तो चलिए जल्दी से इसका ना ऑप्शन सेकंड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो इसका ऑप्शन सेकंड है 17/8। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ना हम जल्दी से अब सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऊपर तो है हमारा 17। ठीक है, और नीचे है 8। ठीक है, इसके 8 के ना फैक्टर काट लेंगे। ठीक है, तो 8 के फैक्टर तो हम मोजमानी कर लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो नीचे देखिए दोस्तों ना 2 ना 3 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो नीचे हम ना 3 बार 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब जब हमने नीचे की है तो हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 गुणा 125। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तब हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई 125 में करेंगे। जब हम 17 की मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो हमारा 2125 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2125। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे 10 दम 100 और 100 दाई 1000। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है सीधे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे ना 3 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2125 आएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.125। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और वही वाला क्वेश्चन लेंगे जो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 15/1600। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है उसका दशमलव प्रसार अशांत था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 1600 के फैक्टर काट लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ना लगे हाथों 1600 के फैक्टर काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जल्दी से काट लेते हैं। ठीक है, 2 8 16 2 8 16 800 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 2 चौकू 8 400 और 2 दूनी 4 200 दूनी 400 होते हैं। 2 एकम 2 100 और 2 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 25 दूनी 50, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो बेसिकली हमने 1600 के फैक्टर काट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1600 के फैक्टर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 2 हैं 6 बार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 और 2। ठीक है, 6 बार हमने 2 को नोट कर लिया है और 5 है ना 2 बार हैं। ठीक है, तो 5 2 बार हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे ना 0 बनाना है। ठीक है, 10 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में होगी 10 बन जाएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में होगी 10 बन जाएगा। ठीक है, और हमारे 2 4 बार रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 बार हम 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और 4 बार हम 5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब नीचे तो हमारा 10 बन जाएगा। तो हर 2 की मल्टीप्लाई हर 5 में होगी तो नीचे तो हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर तो हमारा है देखिए 15 है। ठीक है, 15 और देखिए दोस्तों 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 यानी कि
25 गुणा 25, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हर 2 की मल्टीप्लाई हर 5 में करेंगे तो 10 6 बार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम 10 6 बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब चलिए ऊपर की मल्टीप्लाई और करते हैं, ठीक है। तो 15 तो है, ठीक है, और 25 25 से 625 होता है, ठीक है दोस्तों, 625। और देखिए दोस्तों जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि 10 6 बार आए, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम 15 की मल्टीप्लाई 625 में करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो हमें फुल मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब हम 625 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 9375 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9375 और नीचे कितने हैं, नीचे हैं 1 के आगे 6 जीरो, ठीक है। तो यहाँ हम 1 के आगे 6 जीरो लिख देंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो नीचे 6 जीरो हैं, ऊपर हम 6 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9375 हैं, ठीक है। ये कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। वही वाला हम क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने छठा क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। बेसिकली जो 5वां क्वेश्चन था वो अशांत था, ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो है हमारा 23, ठीक है, और हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 2 3 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और देखिए दोस्तों 5 की पावर 2 यानी कि 5 2 बार है, ठीक है। तो 5 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें बेसिकली ना जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाएंगे वो तो हमें अब पता चल गया, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में 10 बन जाएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में 10 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना केवल 2 रह गया है, सिंगल रह गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 सिंगल है तो हम सिंगल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से, क्या दिक्कत है, और ऊपर भी हम कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। नीचे के तो काम हमारा फाइनली हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 पंजे होते हैं 115, ठीक है दोस्तों। अब नीचे देखिए, नीचे 2 3 बार हैं, ठीक है, और 5 भी 3 बार हैं, ठीक है। तो हम हर एक 2 की मल्टीप्लाई हर 5 में करेंगे तो 10 3 बार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 115, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 की मल्टीप्लाई 10 में 10 दाई 100 और 100 दाई 1000, ठीक है। तो 1000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। 115 तो पहले से हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो बेसिकली ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ना 15 के फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 पंजे होते हैं 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 के अलावा 3 आ गया, लेकिन हमें तो पता है जब हर में 5 या 2 के अलावा अदर कोई संख्या आ जाती है तो इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होता है, ठीक है। और मैंने कहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1 मिनट रुकिए, अब ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको हमने डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखिए 2/5, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए दोस्तों, अब देखिए अब तो हर में केवल 5 बचा है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, हाँ ज़रूर होगा, मना मत करना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नीचे अब हम ना 0 बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दें, ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दें। देखिए हमने ना 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी है और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी है, ठीक है, अपनी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, और 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना यानी कि डिवाइड करना है। तो नीचे 1 जीरो है और 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब हम 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 35/50। ठीक है, 50 से हमें 35 को डिवाइड करना है और इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर तो हमारा 35, ठीक है, हम ऊपर लिख देंगे 35। ठीक है, और नीचे देखिए हम 50 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 50 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, ये 50 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना 10 बनाना है। इस 5 ही मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है, और इस वाले 5 ही मल्टीप्लाई किस में करें, यहाँ पर हम ना ये सिंगल 5 बचाए। ठीक है, अगर हम सिंगल 2 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दें और ऊपर भी कर दें तो इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में होगी तो हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब चलिए इसको हम ना इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 35 दूनी होते हैं 70। ठीक है, तो यहाँ पर 70 और देखिए दोस्तों इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में 10 बन जाएगा। ठीक है, और इस वाले 5 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तब भी हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो है हमारा 70। ठीक है, और नीचे 10 दाम 100। ठीक है दोस्तों, 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं और ऊपर हम ना 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ऊपर तो है हमारा 70। ठीक है, और नीचे 2 जीरो हैं, 1-2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए, क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पहले में जिसके दशमलव प्रसार शांत थे उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इनका दशमलव प्रसार लिख दिया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यानी कि सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम ना तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो वो ना P/Q के शक्ल में होगी और हमें बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें करना है। ठीक है, तो ये हम बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कब होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों परमेय संख्या कब होगी, या तो वो पूरी कट जाएगी। ठीक है, या तो वो पूरी कट जाएगी या फिर वो रिपीट होगी। ठीक है, जैसे कि पॉइंट के बाद 3 3 3 ऐसे ऐसे ये रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, या तो वो पूरी कट जाएगी या फिर वो रिपीट होगी, तब उस कंडीशन में कहेंगे कि वो एक परमेय संख्या होगी। और अपरमेय संख्या की बात करते हैं। अपरमेय संख्या ना ही वो पूरी कटेगी। ठीक है दोस्तों, ना ही तो वो पूरी कटेगी और ना ही वो रिपीट होगी। जब ये दो कंडीशन मिले तो हम कहेंगे कि वो एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए दोस्तों इतने में ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट के बाद पूरी कट रही है। ठीक है, जब ये पूरी कटेगी तो यहाँ पर देखिए ये पूरी कट जाएगी तो ये एक परमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमें क्लियर हुआ कि ये एक परमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों जब ये पूरी कट जाएगी, देखिए दोस्तों पूरी कब कटती है, जब उसके हर में 2 और 5 आ जाते हैं तब वो संख्या पूरी कट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि ये एक परमेय संख्या है। हम देखिए दोस्तों Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हम लिख देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ हम लिख के बता देते हैं। देखिए दोस्तों ये तो वो परमेय संख्या हुई। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कट रही है तो इसलिए ये एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होंगे। ठीक है दोस्तों, जब हर में 2 और 5 होंगे तभी वो पूरी कटती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.120 1200 1200 1240 और देखिए दोस्तों ये ना पूरी कट भी नहीं रही है कि ना ही तो वो पूरी कट रही है। ठीक है दोस्तों, और ना ही वो रिपीट हो रही है। रिपीट भी कहाँ हो रही है, यहाँ पर देखिए 1 2 फिर 1 0 है, फिर 1 2 फिर यहाँ पर 3 0 है। ऐसे यहाँ पर ये पूरी कट नहीं रही है और ना ही वो रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ना ही वो कटेगी। ठीक है, ना ही वो पूरी कट रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका ऑप्शन नंबर थर्ड है
यहाँ पर देखिए 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। ठीक है, तो बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या ना आगे जाके ये संख्या फिर से रिपीट होगी। ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक ये चलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ना 1 से लेकर 9 तक फिर रिपीट होगी, फिर उसके बाद फिर रिपीट होगी, ऐसी ये रिपीट होती चली जाएगी और ये कटेगी नहीं। ठीक है, लेकिन ये रिपीट तो हो रही है, रिपीट हो रही है, लेकिन ये पूरी पूरी कट नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या तो वो रिपीट होगी, ये देखिए दोस्तों रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, जब ये संख्या रिपीट होगी तो हमें तो पता है कि वो एक परमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पूरी पूरी कट नहीं रही है। इस कंडीशन में हम कहेंगे जो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के अलावा एक और गुणनखंड होगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये एक परमेय संख्या है और क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा एक और होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपके समझ आया होगा।